क्या शाकाहार और स्मोक है कोविड की काट? वायरल को क्या लगता है शाकाहार से डर? चीन से शुरू होने वाले कोरोना वायरस ने न सिर्फ देश की बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था को करारा झटका दिया है, बल्कि करोड़ों की संख्या में लोगों ने न सिर्फ अपनी जान गंवाई है बल्कि हजारों जिंदगियां निगलने वाला ये वायरस करोड़ों लोगों को उनके अपनों से जुदा कर चुका है। ब्रिटेन, इटली, स्पेन, जर्मनी, रूस, ब्राजील और भारत सहित दुनिया के तमाम बड़े देशों को कोरोना वायरस ने एक झटके में ही खाक में मिलाकर रख दिया। खुद को सुपर पावर कहने वाला अमेरिका भी इस वायरस के कहर से अछूता नहीं रहा है। आज भी दुनिया के तमाम बड़े देश कोरोना के कहर से उबर नहीं पाए हैं। ऐसे में डॉक्टर्स की सलाह और बचाव भी एकमात्र जरिया है जिसे इस वायरस को और जिंदगियां तबाह करने से कुछ हद तक रोका जा सकता है। हर देश अपने अपने हिसाब से इससे निपटने के लिए नए नए तरीके इजाद कर रहा है। भारत भी लगातार कोशिश कर रहा है कि किस तरह से कोविड की रोकथाम की जा सके। इसी कड़ी में देश की सर्वोच्च रिसर्च संस्था काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के संस्थान IGIB ने हाल ही में एक सर्वे किया है। सर्वे से जुड़ी सभी अहम जानकारी सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं, लेकिन उससे पहले ये जानिए कि कोरोना से किन लोगों को संक्रमण का खतरा ज्यादा है और किन को कम। किन लोगों को है कोरोना संक्रमण का ज्यादा खतरा? CSIR के सर्वे के मुताबिक जो लोग सार्वजनिक वाहनों का उपयोग कर रहे हैं उन्हें कोरोना संक्रमण का खतरा ज्यादा है। इसके साथ ही वो जो सिक्योरिटी का काम करते हैं, घर में काम करने वाली मेड, स्मोकिंग न करने वाले और नॉन वेजिटेरियन को कोरोना संक्रमण का खतरा ज्यादा है। इसके अलावा B और AB ब्लड ग्रुप वाले लोगों के लिए संक्रमण का जोखिम ज्यादा हो सकता है। किन लोगों को है कोरोना का संक्रमण कम? सर्वे के मुताबिक अगर आप शाकाहार हैं और स्मोकर हैं तो आपको कोरोना से खतरा कम है। इसके साथ ही O ब्लड ग्रुप वालों को भी संक्रमण का खतरा कम है। साइंटिस्ट अनुराग ने कहा कि वो लोग कोरोना से बचे रह सकते हैं जो निजी गाड़ियों का उपयोग करते हैं। आपको बता दें कि CSIR ने बताया कि सर्वे की शुरुआत CSIR के एक संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी दिल्ली ने की। उन्होंने बताया कि हमने ये सर्वे पूरे देश में तकरीबन 10,427 व्यक्तियों के सैंपल्स लिए, जिनमें से 1,058 लोगों में ही यानी 10.14% लोगों में कोरोना वायरस के प्रति एंटीबॉडी थी। सर्वे का मकसद कोरोना वायरस के खिलाफ शरीर में एंटीबॉडीज का पता लगाना था। हमारी ओर से करीब 10 संस्थानों में किए गए अखिल भारतीय सीरो सर्वे में यह पाया गया है कि शाकाहारियों में कम सीरो पॉजिटिविटी होती है। सीरो पॉजिटिविटी का मतलब होता है कि संक्रमण का कम खतरा होना। CSIR के सीनियर साइंटिस्ट शांतनु सेन गुप्ता बताते हैं कि हमने 2 प्रकार के एंटीबॉडीज टेस्ट किए। पहला सामान्य एंटीबॉडी टेस्ट और दूसरा न्यूट्रीलाइंस एंटीबॉडी टेस्ट, ताकि ये समझ में आ सके कि हमारे शरीर में एंटीबॉडीज कितने दिन तक असरदार अवस्था में रह रही हैं, ये कितने दिनों तक कोरोना से लड़ाई कर पा रही हैं। हमें इसके लिए 3 महीने 35 लोगों का अध्ययन किया, फिर 6 महीने 346 लोगों का अध्ययन किया। इसमें दोनों प्रकार के एंटीबॉडीज टेस्ट शामिल थे। आपको बता दें कि इस रिसर्च में फ्रांस से 2 अध्ययनों और इटली, न्यूयॉर्क और चीन से इसी तरह की रिपोर्टों का भी हवाला दिया गया है, जिसमें धूम्रपान करने वालों के बीच संक्रमण की दर कम बताई गई थी। CSIR के इस सर्वे देश और विदेशों के साइंटिस्ट हैरान हैं। पहले भी ऐसे सर्वे और स्टडीज की जा चुकी है। जिस स्मोकिंग से फेफड़ों का कैंसर होता है, वही स्मोकिंग कैसे कोरोना वायरस के संक्रमण से बचा सकती है? क्या स्मोकिंग से कोविड के वायरस मर जाते हैं या एक्टिव नहीं हो पाते? देश के साइंटिस्ट इस पर स्टडी कर रहे हैं और इस बारे में कुछ भी कहना फिलहाल जल्दबाजी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।